भी एग्जाम को क्लियर करना इज नॉट ओनली अबाउट प्रिपरेशन एंड टेकिंग द एग्जाम, बल्कि असली टेंशन तो एग्जाम देने के बाद स्टार्ट होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PGRA 24/7। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड ये वो टेंशन है जो तब स्टार्ट हुई जब आपके CUET PG इकोनॉमिक्स यानी कि COQP 10 का जो एग्जाम था उसका डिफिकल्टी लेवल प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में था काफी हाई। एंड प्लस अब जब आपकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी गई है तो उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस को किया गया है चैलेंज। एंड ऑल्सो अब स्टूडेंट्स का कंसर्न ये है कि डिफिकल्टी लेवल हाई था, इसीलिए हमारा स्कोर तो कम बन गया है अगर हम प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखें। तो हम कौन सी यूनिवर्सिटीज को सोचकर चल सकते हैं कि हमें यहाँ एडमिशन मिलेगा, क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्या आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिलने भी वाली हैं या नहीं, और अगर नहीं तो हम क्या होप लेकर चले। तो आज के सेशन में बस हम सभी स्टूडेंट्स जिनका स्कोर किसी भी ब्रैकेट में लाई कर रहा है उन सब के बारे में बात करने वाले हैं, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी का टारगेट लेकर चल सकते हैं इस बारे में भी करने वाले हैं हम बात। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स का स्कोर बन रहा है अपनी आंसर की को देखने के बाद से। सबसे पहले अगर 200 प्लस स्कोर के बारे में बात करें तो क्योंकि एग्जाम का लेवल था टफ तो 200 प्लस स्कोर करने वाले हमारे कम ही स्टूडेंट्स हैं। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 5% to 7%। सेकेंडली अगर हम 150 to 200 के ब्रैकेट के बारे में बात करें तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका 150 to 180 के बीच में स्कोर बन रहा है। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका 180 to 200 के बीच में भी स्कोर बन रहा है। तो अगर इसको भी परसेंटेज वाइज देखें तो ये भी कम ही है, बट 200 प्लस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, एंड मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, उनका स्कोर कहीं ना कहीं जो है 120 से लेकर 150 के बीच में बन रहा है। ओके, एंड बिलो 100 भी काफी सारे स्टूडेंट्स का स्कोर बन रहा है। तो कंसर्न सबसे ज्यादा कौन से स्टूडेंट्स हैं, ये दो जिनका इस बीच में स्कोर है प्लस जिनका बिलो 100 है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये मानकर भी चल रहे हैं कि उन्हें टॉप यूनिवर्सिटीज मिल पाना है थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो देखिए, अगर आपका स्कोर 200 प्लस है तो डेफिनेटली आपको जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनका टारगेट लेकर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि DU, JNU, BHU, इनमें डेफिनेटली एडमिशन मिलने के बहुत 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 ज्यादा हाई चांसेस हैं। एंड अगर हम बात करें जिनका स्कोर 150 to 200 के बीच में है तो सबसे पहले इनके एडमिशन के बाद तो 180 to 200 वालों के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि जैसे ही राउंड 2 राउंड 3 हो उसमें इन स्टूडेंट्स का एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज में हो सकता है। एंड उसके बाद जो 150 to 180 की कैटेगरी में है दे कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि राउंड 3 राउंड 4 तक आते आते उनका जो एडमिशन है वो भी DU, JNU या BHU जैसी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इस कोर्स के लिए उनमें हो रहा हो। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू 120 to 150 जो स्टूडेंट्स हमारे सबसे ज्यादा हैं, जो सबसे ज्यादा कंसर्न्ड भी हैं कि क्या होने वाला है, स्कोर तो कम बन गया, आप क्या सोचें हम आगे। तो देखिए, आपका अगर किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, अगर कोई कैटेगरी है, प्लस अगर आपका जो राउंड 2 राउंड 3 फर्दर राउंड्स तक पहुंचते पहुंचते किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको सेकंड ऑप्शन भी लेकर चलना होगा माइंड में, यानी कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनमें आप जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दोस टॉप यूनिवर्सिटीज। तो वो है आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, आपकी मणिपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी। तो आप सेकेंड ऑप्शन में इनको रख सकते हैं कि अगर आपका एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पा रहा है तो आपका ईयर वेस्ट ना हो और आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से अपनी MA इकोनॉमिक्स को परस्यू कर सकते हैं। कमिंग नेक्स्ट टू बिलो 100, तो यहां पर आप फॉल्स होप्स ना रखें तो वही बेटर होगा, क्योंकि बिलो 100 पर डेफिनेटली आपको टॉप यूनिवर्सिटी तो नहीं मिलने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ईयर वेस्ट ना हो रहा हो, क्योंकि कम स्कोर डेफिनेटली है आपका, अगर आप बिलो 100 की रेंज में हैं तो आप अपना ईयर बचाने के लिए अगर चाहें तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं, यहां से अपना ये कोर्स परस्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, तो क्विकली हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके का डेटा है, कितना कौन स्कोर कर रहा है, कौन किस ब्रैकेट में लाई कर रहा है, एंड आप उसके बेसिस पर कौन सी यूनिवर्सिटी मिलना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ओके, तो ये था आपका एक छोटा सा क्विक सेशन जिसमें सारी ही चीजों को हम लोगों ने देख लिया है कि क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ,
कौन से ब्रैकेट में कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज नहीं तो किन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आप जा सकते हैं। सो यही था आपका आज का पूरा सेशन। ज्यादा टेंस्ड मत होइए, अभी आपके फाइनल आंसर की आएगी तो हो सकता है कि मार्क्स थोड़े फ्लक्चुएट हो और उस सिचुएशन में आपके मार्क्स अगर अच्छे बनते हैं और तो आपको भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही रहा हो। ओके, तो थैंक यू सो मच। इस चीज को यूज कीजिए एंड चीजों को प्लान कर रखिए अकॉर्डिंगली।